भारत में यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसके बाद यूजीसी नेट का एग्जाम दें, नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लें, और उसके बाद फिर आप लोग एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एग्जाम दें। मतलब यूजीसी नेट के बिना आप लोगों के लिए रास्ता संभव नहीं हो पाता है। दूसरा तरीका है कि आप लोग कहीं से किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर लें, और बिना नेट के भी अगर आप लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 3 से 4 साल पीएचडी में लगा करके एक पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं, वो डिग्री आने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। पर इसमें आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से डिग्री आने तक का जो 4 से 5 वर्षों का तक का समय लग जाता है, वो उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक जो तीसरा रास्ता है वो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसी की तरह से जो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसी की तरह से एक दूसरा एग्जाम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो राज्य स्तर पर होता है। और इसको करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि यूजीसी नेट का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन कठिन होता चला जा रहा है। पूरे भारत से इसमें सभी लोग बैठते हैं और सभी लोगों के कारण से अच्छी खासी मेरिट भी बनती है विषयों में, सभी विषयों में अच्छी खासी मेरिट बनती है। तो नेट क्वालिफाई करना इतना आसान काम नहीं रहा है। और इसी की अपेक्षा ये जो तीसरा रास्ता मैंने आप लोगों को बताया स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये अपेक्षाकृत जो पेपर होता है वो यूजीसी नेट की अपेक्षा ये तो पेपर बहुत ही ज्यादा सरल होता है उसकी अपेक्षा। मैं आप लोगों को सभी राज्यों में होने वाले जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनके पेपर देख करके ये बात कह रहा हूं। जो व्यक्ति यूजीसी नेट के लिए जितना परिश्रम करके उसे क्वालिफाई नहीं कर पाता है, उतना परिश्रम अगर वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कर ले तो निस्संदेह अच्छे खासे नंबर ला करके पास हो सकता है वो। तो अगर आप लोगों को बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी को, तो उसे वहां असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये वाला एग्जाम देना होगा। पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि केवल बंगाल का ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भी वेस्ट बंगाल का सेट दे करके जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे करके वहां असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकता है। तो ऐसा ही बढ़िया है। और दिसंबर में एग्जाम होना है, बहुत अच्छे से शेड्यूल इनका निर्धारित है। अगस्त में आवेदन किए जा रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम होना है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आप लोगों को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से आप कर पाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं पूरी की पूरी। ये वेबसाइट है वेस्ट बंगाल WBCSConline.in। इस पर अगर आप लोग जाकर के देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर 26th स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ एक नियमित रूप से ये टेस्ट जो है वो होता है, साल में 2 बार भी होता है ये वाला टेस्ट। अभी हुआ था, फिर दोबारा हो रहा है। इसके पेपर भी सारे के सारे अवेलेबल हैं, पिछले पेपर देख करके आप लोग आगे का एग्जाम भी दे पाओगे। खैर मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी को लेकर के या इस वेस्ट बंगाल टेस्ट का जो प्रोस्पेक्टस है उसकी जो विशेष जानकारियां हैं वो आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए, या वो उसके पास और क्या डेट्स ऐसी हैं जिन डेट्स का उसे जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग देखोगे तो इसमें 31 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर पाओगे। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आवेदन कर पाओगे। और ये जुलाई में नोटिफिकेशन लास्ट में निकला था। 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में अगर किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, ना गलती नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग ध्यान से भरेंगे तो, पर गलती हो जाती है तो फिर इसमें करेक्शन एडिशन जो है वो हो सकता है, एडिटिंग इसमें हो सकती है। 15 दिसंबर को एग्जाम होना है जो कि फिक्स है। अब इसकी मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन को लेकर के यहाँ एक पूरा का पूरा आपको वो दिखता है विषय अनुक्रमणी का, कहाँ क्या क्या विषय है। तो आप लोगों को सीधा मैं यहाँ से बता देता हूँ कि ये जो वेस्ट बंगाल का टेस्ट है ये यूजीसी नेट की तरह से लगभग 80, 85, 90 पेपर्स में नहीं होता है, 90 विषयों में नहीं होता है। ये केवल 33 विषयों में ही होता है। जिन विषयों में ये एग्जाम होता है उन विषयों को आप इसके आधार पर वहां असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और जिन विषयों में ये सेट का एग्जाम नहीं होता उनके लिए फिर आप लोगों को यूजीसी नेट का एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो वो 33 विषय कौन से, नीचे सबसे लास्ट में जाकर के लिस्ट दी हुई आइटम नंबर 13 पर और आइटम नंबर 14 पर। लेकिन ये एग्जाम देने के लिए आप लोगों को वेस्ट बंगाल ही जाना पड़ेगा। आवेदन आप पूरे भारत से कहीं से भी करो, लेकिन एग्जाम देने जाना पड़ेगा आप लोगों को वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये बात हो गई है आप लोगों को। और इसमें से फिर मैं आपको बताता हूं कि कंडीशन क्या है। आपको मास्टर जो पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया है, ये एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हो पाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों के पास 55% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया हो
ठीक है आपको लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, जो बंगाल में ही जो लोग रहते हैं, वहां की जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, उनको 50% पर छूट है, मतलब 5% की छूट है उनके लिए। और इसके अतिरिक्त कह रहे हैं कि जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, अपियरिंग लोग हैं, अपियरिंग लोग भी जाकर के इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को जो है वो मास्टर डिग्री में जो लोग अपियरिंग हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपके 55% या फिर जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% मास्टर्स में उनके होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके होने चाहिए। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी ही है, पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है। और जो थर्ड जेंडर के लोग होंगे पूरे भारत से, थर्ड जेंडर के लिए यहां पर विशेष ये बात कही गई है कि जो थर्ड जेंडर है पूरे भारत में कहीं से भी, तो उनके लिए रिलैक्सेशन उसी तरह से रहेगा जिस तरह से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले लोगों के लिए रहता है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वो 50% अंक लेकर के आ रहा है तो वो ये एग्जाम दे पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये कहा कि फिर इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है उनको वहां प्रिंट निकाल के भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को सिर्फ केवल अपना प्रिंट आउट ले लेना है। आवेदन करने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आप लोग इसका केवल प्रिंट आउट ले लेना, इससे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता आप लोगों को है नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है एज लिमिट का भी कोई ऐसी अपर एज लिमिट नहीं है। आप लोग जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की लगभग 60 वर्ष तक की एज होती है तो आप लोग उसमें कभी भी आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है। रिजर्वेशन जो बंगाल के लोगों केवल उन पर मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो है वो फीस ये है कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1300 रुपए है, ओबीसी के लिए 650 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो, या फिर ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए 325 रुपए फीस रखी गई है। फीस की बात हो गई। पेपर बिल्कुल यूजीसी नेट की तरह से ही होगा, सिलेबस भी बिल्कुल यूजीसी नेट वाला ही होगा। तो कह रहे हैं कि 100 नंबर का पेपर आप लोगों का पहला पेपर होगा। पहला पेपर अलग होगा, फर्स्ट पेपर अलग होगा, सेकंड पेपर अलग होगा। फर्स्ट पेपर आप लोगों को 1 घंटे का होगा, 10:30 से लेकर के 11:30 बजे तक 50 प्रश्न आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। और सेकंड पेपर जो होगा वो आप लोगों का 2 घंटे का होगा, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक। 15 दिसंबर को ये पेपर होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, सिलेबस यूजीसी नेट वाला होगा, सब कुछ वही। तो यहां आप लोगों को कहा गया है कि ये पेपर आप लोगों का इस तरह से होगा। रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा? रिजल्ट बनाने के लिए इन्होंने कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होगा, किसका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा, यहां आकर के थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो विशेष रूप से देखने को मिलता है कि यूं ही नहीं कि हर किसी व्यक्ति को क्वालिफाई मान लिया जाएगा। जितने लोग उसमें अपियरिंग होंगे, क्वालिफाई करने के लिए ये देखा जाएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे निकाला जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी ये होगी कि जितने लोग इसमें अपियर होंगे, अपियर कैंडिडेट्स का जो है वो 6% निकाला जाएगा, है ना। पेपर 1 पेपर 2, कोई मान ले पेपर 1 दे करके बीच से चला गया या पेपर 1 नहीं दिया तो उसको नहीं गिना जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जो टोटल कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं उनका 6% निकाला जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि अगर हिंदी विषय की बात करूं, हिंदी विषय में जैसे 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 10,000 लोगों में से जो है वो 8,000 लोग पेपर देने गए, 8,000 लोगों में से 8,000 लोगों ने पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया, तो 8,000 लोगों का 6% निकालेंगे, यानी कि 6% हुआ यहाँ 8,000 का 480 लोगों को ये जो है, फिर उन 480 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर होगी। मतलब हिंदी विषय का जो है वो फिर उनको 480 लोगों को ही केवल क्वालिफाई माना जाएगा और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैटेगरी के आधार पर। In order to be considered to eligibility for assistant professor, the candidate must have appeared in both the papers and secure at least 40% aggregate mark in both the papers taken together for general category EWS and at least 35% aggregate marks in both paper taken together to all candidates belonging to the reserve categories। तो ये कह रहे हैं कि 40% अंक लाने आप लोगों को मिनिमम अनिवार्य होंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अलग अलग 40% अंक लाने होंगे और जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले लोग हैं या ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए फिर वो 35% लाना अनिवार्य होगा। इस तरह से जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि इंग्लिश में हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं आप लोगों को मैंने समझा दिया कि केवल 6% लोगों को ही क्वालिफाई माना जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी की सामान्य जानकारी ये है कि आप लोगों को WBSCSConline.in पर वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा और नवंबर के लास्ट में आप लोगों को यहां से एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे।
इस तरह से आपको यहाँ आवेदन करके सारा का सारा जानकारी मिल जाएगी। अब मैं बता देता हूँ कि एग्जाम देने आप लोगों को वहीं जाना पड़ेगा बंगाल में। किन विषयों में ये एग्जाम होता है, तो इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस, जियोग्राफी, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, संथाली, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंस, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरबिक और इसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल साइंस। ये इन विषयों में आप लोगों का ये पेपर होगा। एग्जाम देने आप लोगों को जाना है। ये केवल जिले हैं जो कि आप लोगों को बंगाल के ही जिले हैं, इन सबका कोड भी दिया गया है। तो आप लोगों को जहां भी एग्जाम देने जाना है उस जिले का कोड डाल करके आप वहां जा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सामान्य जानकारी जो हुई है, जाइएगा जा करके आवेदन कीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती है बंगाल में, और इसके तुरंत बाद वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। नमस्ते। कोई भी मन में प्रश्न हो तो वो छोड़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।